ओल्ड पेंशन स्कीम आम बुजुर्गों के लिए इतनी बड़ी योजना थी। नेहरू और इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या राजीव गांधी तक उस सोच को जीवित रखा गया था। वे सामाजिक सोच रखते थे, सामाजिक संरचनाओं के बारे में गहन जांच रखते थे। उन लोगों का ये सोच था कि जब 60 साल के बाद आप रिटायर हो जाते हैं तो आपको ना ही कहीं लोन मिलता है, नहीं आपको कहीं नौकरी करने को मिलता है, नहीं कहीं आपके बाल बच्चे ये समझ लेते हैं कि भाई ये तो बुजुर्ग हो चुके हैं, आप पर ध्यान नहीं रखते हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए पूर्ववर्ती सरकार, अटल जी के पहले की सरकार के बारे में मैं बतला रहा हूँ, पेंशन योजना लाए थे जिसमें ये सिस्टम था। तो आपका तनख्वाह मिलता है, उसमें से कुछ पैसे को काट करके और सरकार उस पीएफ या अन्य बहुत से में डाल देता था, सरकारी फंडों में डाल देता था, जो कि आपके रिटायरमेंट के समय में आपके तनख्वाह का 50% आपका पेंशन के रूप में दिया जाता था। उसके साथ साथ में अन्य सुविधाएं भी दी जाती थी और महंगाई भत्ता, जैसे जैसे महंगाई बढ़ता था उस हिसाब से महंगाई भत्ता भी लागू किया जाता था। लेकिन भाजपा की इस सोच, जो पूंजीवादी सोच है उसका, ये हर आदमी को समझना होगा। यही चीज़ लोग नहीं समझते हैं। लोग धर्म में, हिंदुस्तान पाकिस्तान में बंट जाते हैं। भाजपा हमेशा पूंजीपतियों के पार्टी रही है और पूंजीपतियों का हित का ही ज़्यादा ख्याल रखती है हमेशा। उनकी हर जितने भी योजनाएं देखिएगा, जैसे अभी भी हाल फिलहाल में मोदी जी का भी देखे हुए किसान बिल जो लाए थे, वे क्या था? वही पूंजीपतियों की सोच थी, पूंजीपतियों को कैसे आगे बढ़ाया जाए। वही चीज़ अटल जी भी उस समय लागू किया और इस पेंशन को, पुराने पेंशन जो था उसको ख़त्म करके एक नई पेंशन योजना लाए थे। और वह नई पेंशन योजना यह है कि आपका जो तनख्वाह है उसका 10% और 10% सरकार अपने पास से मिला करके, देश के पूंजीपति हैं उनके फंड जो है, उनके फंड में वो पैसा को जमा करता है। जमा करने के बाद में जब आपका रिटायरमेंट का समय होता है तो जिस हिसाब से उसका शेयर बढ़ा रहता है उस हिसाब से आपका पेंशन को दिया जाता है। कुछ और भी एक आध दो नए नए सुविधाएं वो में जोड़ दिए थे ये लोग, जिसे लोग में आक्रोश न फैले। लेकिन जो पुराने लोग हैं वे इन चीज़ों को समझे कि ये बहुत बड़ी हमारे साथ में, क्योंकि जब लोगों को पेंशन मिलना शुरू हुआ और लोगों को यह समझाया गया कि मान लीजिए कि हम इनको पेंशन देते हैं तो ये हमारे देश पर बोझ बनता है, हमारे आने वाले पीढ़ी पर बोझ बनता है। लेकिन इन लोगों की मूर्खता को कौन समझाए कि यदि मान लीजिए कि आज मेरे फादर हैं, अगर वो ओल्ड एज हो गए हैं, वो हमारे पर बोझ नहीं है, क्योंकि कल हम भी बूढ़ा बनेंगे तो क्या हम अपने बच्चे पर बोझ बनेंगे? ये नई जो इनकी पेंशन योजना है उसमें ये यदि है कि जो फंड जैसे जैसे बढ़ेगा उस हिसाब से आपको दिया जाएगा। अगर उसका जीरो हो गया, जैसे नीरव मोदी या आपका वो शराब में पिया था जो जिसको भगाया गया है यहाँ भारत से, जिसका आपका लाइट वाइट भी चलता था, भाई लोग भाग गए हैं। अगर उनके मान लीजिए घर में लगाए हैं तो वे तो पैसा जो किया उसका जीवन का एक सहारा, वो जो सोचा था कि 30-35 साल हम सरकार के सेवा दिए हैं और हमको मिलेगा, अब कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन उसके अलावा इस नई पेंशन योजना में एक चीज़ और लागू था कि यदि आप नौकरी करते में यदि आपका डेथ हो जाता है तो भी आपको कुछ नहीं मिलेगा, वे सरकारी फंड में पैसा चला जाएगा। बताइए, जनता के साथ, उन लोगों के साथ जो आदमी अपने जीवन का बहुमूल्य समय 30-35 साल सरकारी सेवा में देता है, नौकरी करता है और ये आस में कि हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा, और उसको ये लोग इस ढंग के विचार रख करके कि ये आज देश पर बोझ हो जाएगा। इनको ये लगता है कि इनको पेंशन, ये आदमी को जो नौकरी किया है उसको पेंशन देने से देश की स्थिति खराब हो जाएगी। लेकिन पूंजीपतियों को लाखों करोड़ रुपया रोज दिन राइट अप कर रहे हैं, उनका माफ़ कर रहे हैं, उनकी अन्य सुविधाएँ दे रहे हैं, उस पर इनका सोच नहीं बदलता है। वहाँ ये नहीं सोचते हैं कि इससे देश की अर्थव्यवस्था खत्म होती है। जैसे आप देख लीजिए, अभी बांग्लादेश का ही जो गोडा में पावर प्लांट लगा हुआ है,
उस पर अडानी को कितनी सुविधाएं दी गई है सरकार के द्वारा। ये हमारे अभी के मौजूदा सरकार जो केंद्र में है उनके द्वारा कितना दिया गया है, बिजली का उत्पादन करते हैं और सिर्फ वो बांग्लादेश को जाता है। दूसरी तरफ ये बतलाते हैं कि हमारे देश का जीडीपी गिर रहा है, जीडीपी नहीं उठ रहा है। तो भैया ये बतलाइए कि आपकी जीडीपी कैसे उठे। जीडीपी किसी भी देश का किसी पूंजीपतियों के यहाँ पैसा दे देने से नहीं होता है, जब तक कि उस पैसे को हम आम जनता के बीच में वितरित नहीं करेंगे। उसको वितरित करने का तरीका है जो कांग्रेस करते आ रही थी कि वितरित करने का मतलब ये होता है कि मान लीजिए हम जो पेंशनधारी हैं या जो सर्विसमैन हैं, जो नौकरियां भी ये ख़त्म कर चुके हैं, सरकारी नौकरी भी तो ख़त्म कर चुके हैं, ये सब पैसा आता था मार्केट में, आता था मार्केट में, लोग सामान खरीदते थे, सामान खरीदते थे तो बाजार में एक उछाल आता था, उससे हमारे देश का जीडीपी बढ़ता है। लेकिन मोदी जी और भाजपा का ये सोच है कि नहीं, उद्योगपतियों को बढ़ाएंगे, देश में उद्योगपतियों को भी बढ़ाइए। इनकी जो सोच है कि उद्योगपति को बढ़ाएंगे, कल कारखाने वो लगाएंगे तो देश का जीडीपी बढ़ जाएगा। लेकिन ये बतलाइए कि देश का जीडीपी सिर्फ प्रोडक्शन मतलब कि कोई फैक्ट्री लगा देने से देश का जीडीपी बढ़ सकता है क्या? यदि उसमें जो सामान बनेगा उसको खरीदने वाला मार्केट में नहीं रहेगा, उसको उपभोग करने वाला लोग नहीं रहेगा, तो कहाँ से वो उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा? अब प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा तो हमारा जीडीपी कहाँ से बढ़ेगा? ये सारी इनकी सोच की आम जनता को समझना होगा, क्योंकि इनकी बात ये है कि इनका ये सोचते हैं कि हम उद्योगपति को मदद कर दिए, वो हमको इलेक्ट्रल बॉन्ड के द्वारा हमको चंदा दे दिए, आई गई बात हो गई, देश जाए बाहर में, देश का जीडीपी बढ़े घटे। इससे इनका ये 9 साल 10 साल का आप उठा करके इतिहास देख लीजिए। लेकिन ये लोग बोलेंगे क्या? बोलते हैं कि कनाडा का, यूरोप का, वहाँ का भी तो जीडीपी सब घबराए हुए हैं, लेकिन कभी ये नहीं बोलते हैं कि हमारे यहीं बगल का मुल्क है बांग्लादेश, उसका जीडीपी क्यों बढ़ रहा है भैया? क्योंकि वहाँ की सरकारी की सोच है, अच्छी सोच है, अपने जनता के प्रति उनकी सोच है, इसलिए उनकी बढ़ रहा है। लेकिन ये तुलना यूरोप का कर देंगे, पाकिस्तान का कर देंगे, पाकिस्तान के बारे में ये नहीं बतलाएंगे कि पाकिस्तान में भी धर्म के आधार पर ही वहाँ की सत्ता ने धर्म को आगे बढ़ाया और आज पाकिस्तान खाने के लिए मोहताज है। और वही हाल यहाँ भारत में ये लोग कर रहे हैं, यहाँ पर भी धर्म की चाशनी लगा रहे हैं, धर्म पर लोगों को झोंक रहे हैं, कहीं रावण बनाकर किसी को कर रहे हैं, कहीं पुनिया हमारे इतने बड़े खिलाड़ी है उसको प्रताड़ित करने का ये अपने वाकपटुता से प्रताड़ित कर रहे हैं। इस ढंग के ये लोग देश में माहौल बना रहे हैं। बिल्कुल हमारे दर्शक समझ पा रहे हैं कि देश में दोहरी नीति की सरकार है। एक बुजुर्गों का सम्मान, बुजुर्गों का बुढ़ापे का सहारा, एक सेवानिवृत्त कर्मचारी का जिंदगी का भरोसा, उसके पेंशन को इस तरह बंद करना कहीं से न्यायोचित नहीं है। ये दोहरी नीति इन्हें बंद करना होगा, क्योंकि भारत की जनता जाग चुकी है, समझ चुकी है। और निश्चित तौर पर हम जनताओं से अपील करेंगे, हमारे दर्शकों से अपील करेंगे, आप भी अपना मंतव्य, अपना वक्तव्य हमारे कमेंट सेक्शन में दें। और हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं वो बेल आइकन बजाएं और दबाएं और लाइक शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।